इस आदमी ने बस स्ट्रेचर को एक लात मारी, जिस पर एक गंभीर जख्मी आदमी था, पर वो डर गया जब उसने देखा कि जो इंसान गिरा वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी थी। ये उसी पल था जब उसे एहसास हुआ कि उसने अभी अभी क्या किया था। कुछ देर पहले उसकी पत्नी ने खिड़की से एक चीज फेंकी थी और नीचे एक बूढ़े आदमी को चोट पहुंचाई थी। उसने माफी तो मांगी ही नहीं बल्कि उसने उस बूढ़े आदमी को गाली भी दी और कहा कि ये उसकी अपनी गलती थी, पर उसकी सजा जल्दी ही मिल गई। घर वापस आते समय उनकी बेटी को कहीं पार्क करने की जगह नहीं मिली और वो बूढ़े लोगों के एक्टिविटी सेंटर के सामने रुक गई। चूंकि बूढ़े लोगों ने उसे अपनी जगह कब्जा करने की इजाजत नहीं दी, उस जवान लड़की ने वो टेबल उलट दी जिस पर वो शतरंज खेल रहे थे। तभी ऊपर फ्लोर पर वो औरत ने फिर से खिड़की से चीजें फेंकना शुरू कर दिया। इस बार उस बैग में एक बियर की बोतल थी जो सीधे उसकी अपनी बेटी पर जा गिरी। वो जवान लड़की तुरंत बेहोश हो गई। बूढ़े शतरंज खेलने वालों ने तुरंत हेल्प के लिए कॉल किया। अपनी खिड़की से उस औरत ने ये नहीं देखा कि जिसे चोट लगी थी वो वही थी जिससे वो कुछ मिनट पहले वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। किसी भी जिम्मेदारी से बचने के लिए उसने जल्दी से खिड़की बंद कर ली। इस बीच उसका पति, जो अपनी बेटी के वापस आने का जश्न मनाने के लिए जल्दी घर आ रहा था, अपने पीछे एक एम्बुलेंस के सायरन से परेशान हो गया। उसने जानबूझकर उसे रास्ता देने से मना कर दिया। एम्बुलेंस में नर्स डॉक्टर से विनती कर रही थी। आसमान से गिरने वाली चीज से जख्मी हुई वो जवान लड़की गंभीर हालत में थी और हर एक सेकंड खोना मौत का खतरा बढ़ा रहा था। डॉक्टर ने तब ड्राइवर को किसी तरह कार को ओवरटेक करने के लिए कहा। उसी समय एक सिक्योरिटी गार्ड ने उस आदमी को कॉल किया जो रेसिडेंस का मैनेजर था। कांपती हुई आवाज में उसने उसे बताया कि एक गंभीर हादसा हुआ है, कोई इमारत से गिरने वाली चीज से जख्मी हो गया है। उस आदमी ने ठंडे दिल से जवाब दिया कि पीड़ित ने खुद ये मांगा था, उसे बस देखकर चलना चाहिए था, पर अपनी जॉब बचाने के लिए उसने फिर भी गार्ड से जख्मी आदमी की फोटो उसे भेजने के लिए कहा। अपने पीछे फिर से एम्बुलेंस का हॉर्न सुनकर वो आदमी और ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने रास्ते में गाड़ी को आड़ा तिरछा चलाना शुरू कर दिया ताकि वो आगे न बढ़ पाए। रेसिडेंस के अंदर गार्ड ने मैनेजर को भेजने के लिए फोटो खींची, पर जख्मी लड़की का चेहरा देखकर उसे अजीब सा एहसास हुआ कि वो उसे पहचानता है, पर याद नहीं कर पाया कि कहां से। वो आदमी भेजी गई वीडियो खोलने वाला था जब उसकी पत्नी ने उसे कॉल किया और कबूल किया कि उसने खिड़की से फिर से चीजें फेंककर किसी को चोट पहुंचाई है। परेशान होकर उस आदमी और उसकी पत्नी ने दोनों ने ये मान लिया कि पीड़ित बस किस्मत का मारा था। घबराई हुई पत्नी ने पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। उसने उसे परेशान न होने और कुछ भी कबूल न करने के लिए कहा। वो तुरंत वापस जाकर सर्विलांस रिकॉर्डिंग मिटा देगा। उसने रास्ते पर अपना बेवकूफी वाला खेल छोड़ दिया और रेसिडेंस की तरफ तेज हो गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी कार रास्ते के बीच में छोड़ दी और कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ा। एम्बुलेंस थोड़ी देर बाद पहुंची, पर फायर फाइटर्स का रास्ता पूरी तरह बंद था। पहले ही बहुत ज्यादा टाइम खो देने के बाद डॉक्टर ने ड्राइवर को कार को टक्कर मारने का ऑर्डर दिया। जब वो आदमी वीडियो डिलीट करने के बाद रूम से बाहर निकला तो उसने अपनी कार को टक्कर लगा हुआ देखा और एम्बुलेंस को रोकने के लिए दौड़ कर गया। उन्हें अंदर आने से रोकने के अलावा उसने तुरंत मुआवजा देने की मांग की। नर्स ने उसे समझाया कि एक मरीज को तुरंत बचाने की जरूरत है, पर उस आदमी ने ठंडे दिल से जवाब दिया कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। उसकी बेतुकी बात सुनकर डॉक्टर ने आखिरकार अपनी जेब से उसे 30,000 यूरो दिए, पर उस आदमी ने तुरंत अपना फोन वापस ले लिया। ट्रांसफर लेने से मना कर दिया, इस डर से कि कहीं कोई सबूत न रह जाए। उसने कैश की मांग की। डॉक्टर गुस्से में था, उसके पास अपनी ताकत दिखाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और एम्बुलेंस आखिरकार अंदर जा पाई। वहां जाकर उसने देखा कि उस जवान लड़की की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी और उसे तुरंत ट्रांसफर करना होगा। पर वो आदमी मैनेजर होने का फायदा उठाते हुए गार्डों के साथ वापस आया ताकि उन्हें बाहर जाने से रोका जा सके। नर्स ने हालात की बेहद गंभीरता पर जोर दिया, पर वो आदमी ने फिर से दोहराया कि पीड़ित ने खुद ये मांगा था। डॉक्टर ने उससे बात करना बंद कर दिया और स्ट्रेचर को आगे धकेल दिया। तभी वो आदमी ने स्ट्रेचर को एक लात मारी। अगले ही पल उसने हैरानी से देखा कि जो जवान लड़की उससे गिरी वो उसकी अपनी बेटी थी।